कर रहे हैं। So let's start with the next chapter. Next topic. Surika Mataji, can you share the screen? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं करती हूँ। तो जीवन का लक्षण क्या है, कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी अलाउ कर हरे दीजिए कृष्ण मुझे प्रभु। स्क्रीन शेयरिंग। कहाँ से? कुछ दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे। सेटिंग्स में जाके यस माताजी। भविष्य में शायद हमारा हो गया था। So let's start with व्यक्तिगत जीवन शक्ति। कोई भक्त बताना चाहेगा जीवन के लक्षण? जीवन के लक्ष्य। कब हम मानते हैं कि हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। उसको प्रभु जी जो मूव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। वो तो साइंटिस्ट मानते हैं, हम क्या मानते हैं? जिसमें आत्मा है तो कॉन्शियसनेस जीवन का लक्षण है। यस, कॉन्शियसनेस। यस, यस, कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियसनेस आएगी आत्मा से। तो आज यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अलका माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। व्यक्तिगत जीवन शक्ति। शिला प्रभुपाद। माली हरे वृक्षों को पानी देते हैं, वे इस सूखे वृक्ष को हरा बनाने के लिए पानी क्यों नहीं देते? डॉक्टर सिंह। अपने अनुभव के आधार पर वे जानते हैं कि वह अब नहीं बढ़ेगा। शिला प्रभुपाद। तब वह कौन सा तत्व है जिसका अभाव है? वैज्ञानिक कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति के कारण रसायन है, किंतु आज भी वे सभी रसायन विद्यमान हैं जो पेड़ के हरे भरे रहने के समय थे, और ये रसायन अब भी अनेक जीवात्माओं के जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, जैसे कीटाणु और कीड़ों के। इसलिए वे यह नहीं कह सकते कि वृक्ष के शरीर में प्राण शक्ति का अभाव है, उसमें प्राण शक्ति है। डॉक्टर सिंह। किंतु वृक्ष की अपनी स्वयं की प्राण शक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? शिला प्रभुपाद। हाँ, यही अंतर है। प्राण शक्ति व्यक्तिगत होती है और विशेष जीवात्मा जो पहले पेड़ था अब इसे छोड़ गया है। यही कारण है क्योंकि सभी आवश्यक रसायन जो जीव के भरण पोषण हेतु आवश्यक हैं अब भी विद्यमान है, फिर भी वृक्ष सूख गया है। एक अन्य उदाहरण दीजिए। मानो कि मैं किसी मकान में रह रहा हूँ और फिर उसे छोड़ देता हूँ। मैं चला गया, किंतु अनेक अन्य जीवात्माएं वहां रह जाती हैं, चींटियां, मकड़ियां और ऐसे ही अन्य जीव। अतः यह कहना सच नहीं है कि चूंकि मैंने वह घर छोड़ दिया है इसलिए वह घर दूसरे जीवों को स्थान नहीं देगा। अन्य जीवात्माएं अभी भी वहां रह रही हैं। सीधी बात यह है कि मैंने एक व्यक्तिगत जीवित इकाई के रूप में उस मकान को छोड़ दिया है। वृक्ष में रसायन मकान की भांति है, वे मात्र व्यक्तिगत शक्ति आत्मा के लिए कार्य करने हेतु वातावरण स्वरूप है, और आत्मा एक व्यक्ति है। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं मकान छोड़ सकता हूँ। इसी प्रकार कीटाणु भी अलग अलग इकाइयां हैं, उनमें व्यक्तिगत चेतना है। यदि वे किसी एक दिशा में चल रहे होते हैं किंतु किसी प्रकार रोक दिए जाते हैं, तब वे सोचते हैं मैं दूसरे मार्ग से जाता हूँ। उनका अपना एक व्यक्तित्व है। करंधर।
किंतु मृत शरीर में कोई व्यक्तित्व नहीं होता। चलो प्रभुपाद, इससे संकेत मिलता है कि व्यक्तिगत आत्मा ने शरीर त्याग दिया है, आत्मा निकल गई है, इसलिए वृक्ष अब नहीं बढ़ता। डॉक्टर सिंह, शिला प्रभुपाद जी, जीवित शरीर में अनगिनत छोटी छोटी जीवात्माएं हैं, किंतु व्यक्तिगत आत्मा जो शरीर का स्वामी है वह भी वहीं वहां रहता है, क्या ये सच है? शिला प्रभुपाद, हाँ, मेरे शरीर में लाखों जीवात्माएं विद्यमान हैं, मेरी आंतड़ियों में अनेक सूक्ष्म कीड़े हैं। यदि वे शक्तिशाली बन जाएं तो जो कुछ मैं खाता हूँ उसे वे खा जाएंगे और उस भोजन से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जिनके पेट में कृमि भरे हैं वे बहुत अधिक खाते हैं, किंतु उनका शरीर विकसित नहीं होता, वे दुबले पतले हो जाते हैं और उन्हें बड़ी भूख लगती है, क्योंकि ये छोटी छोटी जीवात्माएं उनके भोजन को खा जाती हैं। इस प्रकार मेरे शरीर में हजारों लाखों जीवात्माएं हैं, वे अलग अलग अस्तित्व रखती हैं और मैं भी एक अलग व्यक्ति हूँ, किंतु मैं शरीर का स्वामी हूँ। जिस प्रकार मैं किसी उद्यान का स्वामी हो सकता हूँ जिसमें लाखों जीवात्माएं निवास करती हैं। अनुयायी, यदि मैं कृष्ण प्रसाद ग्रहण करूं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया गया भोजन, तो क्या मेरे शरीर में रहने वाली अन्य जीवात्माएं भी उस प्रसाद को ग्रहण करेंगी? शिला प्रभुपाद, हाँ, तुम बड़े परोपकारी हो। हंसे, तुम कृष्ण प्रसाद दूसरों के लिए ग्रहण करते हो, करंधर, परोपकारी कार्य। शिला प्रभुपाद, हाँ, किंतु तुम्हारे शरीर में उनके खाने के लिए इतनी अधिक वस्तुएं हैं कि उन्हें खिलाने हेतु तुम्हें अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधक नाम। तो आज के चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल लिविंग फोर्स। हिंदी में क्या नाम है, कोई बताएंगे? व्यक्तिगत जीवन शक्ति। व्यष्टि प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, व्यष्टि। तो समझते हैं कि व्यक्तिगत का मतलब क्या है। जीवन शक्ति हमने समझा इतनी प्रपात, जीवन शक्ति, सोल, बट व्यक्तिगत का अर्थ क्या है? तो प्रपात जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। हमारे शरीर के अंदर like those old teeny mini ones. वो अच्छा ये वो प्याला और इस तरह है। हाँ, I think नहीं, it's like सो हमारे शरीर के अंदर अनेक अनेक जीवाणु रहते हैं। तो अगर किसी के शरीर में से एक आत्मा चली भी जाती है तब भी उसके अंदर बहुत सारी आत्माएं, अनेक अनेक जीवाणु, कीटाणु, वॉर्म्स। तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि वो चला गया? उसके अंदर बहुत अनेक आत्माएं तो हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा चली गई, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि इस शरीर में अब कोई भी आत्मा नहीं है? आत्मा है, बट जो आत्मा जिनसे हम संबंध रखते थे, जिनसे हम बात करते थे, वो आत्मा चली गई है। तो एवरी आत्मा इज इंडिविजुअल। हमारा सभी आत्मा के साथ एक पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल। जब तक चीजें पर्सनल नहीं होंगी तब तक इमोशंस, तब तक वो डीपनेस, गहराई, रिश्ता, ये कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा प्रत्येक आत्मा के साथ एक पर्सनल रिलेशन होता है, तभी हम बोलते हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो प्रपात जी हमें ये क्यों सिखा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल आत्मा एक इंडिविजुअल होती है? इंडिविजुअल का एक और अर्थ भी होता है जो प्रपात जी बहुत जगह यूज करते हैं, पार्ट एंड हरे पार्सल। कृष्णा प्रभु जी, व्यष्टि 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 यही बोलते हैं ना, व्यष्टि आत्मा। यस, वृष्टि आत्मा। तो प्रपात जी एक और शब्द यूज करते हैं, लिविंग एंटिटीज, पार्ट एंड पार्सल। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ये पार्ट एंड पार्सल। पार्ट का मतलब क्या है? हम भगवान के अंश हैं, मैं चिप्स का राइट? पार्ट का मतलब तो हो गया, लेकिन इसका मतलब एक और वर्ड है पार्सल। पार्सल मतलब हम भगवान के अंश तो हैं, लेकिन पार्सल यानी कि इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान में जाके मिल जाएंगे। कुछ निर्विशेषावाद होते हैं जो सोचते हैं कि हम
मुक्ति का अर्थ क्या है? भगवान में मिलना, जो कि गलत है। हम इंडिविजुअल सोल हैं, हम भगवान में मिल नहीं सकते। तभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्यक्तिगत, प्रत्येक आत्मा एक व्यक्तिगत सोल है। तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान में मिल जाएं। मुक्ति का अर्थ है हम पार्ट एंड पार्सल किनके हैं? भगवान के हैं। भगवान सभी आत्मा से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप में से किसी के किड्स होंगे जो कि हो सकता है कॉलेज में दूर रह रहे होंगे, तब भी आप उनको लक्ष्मी देते हैं हर वीकली, मंथली, उनकी ट्यूशन फीस के लिए, उनके हॉस्टल के लिए, राइट? कभी कभी आपको पता लगता है कि वो अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे हैं, तब भी आप लक्ष्मी भेजना कंटिन्यू रखते हैं वीकली। भगवान कितने बेनेवलेंट है, भगवान को देखते हैं। भगवान प्रत्येक सेकंड, हम जितना भी सांस ले रहे हैं, भगवान हमारे लिए सांस, हवा उपलब्ध करा रहे हैं, पानी उपलब्ध करा रहे हैं, अनेक अनेक फल उपलब्ध करवा रहे हैं। ये समझो, वैसे तो बोलते हैं भगवत गीता में कि ये एक जेल है। जेल होते हुए भगवान को क्या जरूरत थी इतने सारे वेजिटेबल्स, इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे खाद्य पदार्थ देने की? जेल में तो बहुत सड़ा हुआ खाना मिलना चाहिए, राइट? बट भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल भगवान की संतानें हैं। प्रत्येक संतान से भगवान इतना प्रेम करते हैं, इसलिए प्रत्येक संतान को उनको सांस देते हैं, उनको खाने के अनेक अनेक पदार्थ देते हैं। सो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज भगवान ने उसको बनाया है, ऐसे ब्यूटीफुल है। ऐसा भी होता है कि हम भगवान की भक्ति नहीं भी कर रहे, पर तब भी भगवान कंटिन्यू रखते हैं हमें फैसिलिटीज देना। भगवान सोचते हैं कि ठीक है, कभी ना कभी ये मेरे पास वापस आएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, वो सोचते हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान शून्य है। तो वो भगवान को ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा अगर मान लो आपकी कोई संतान है जो कॉलेज में पढ़ रही है, और वो संतान सबको बोल रही है कि मेरे मेरे माता पिता तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो माता पिता को कैसा लगेगा कि मैं उनके लिए इतनी मेहनत करके उनको लक्ष्मी भेज रहा हूँ हर महीने, और वो क्या कर रहे हैं? वो सबको कह रहे हैं कि मेरे माता पिता रहते नहीं हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम इंडिविजुअल हैं, और हमारा एक ही ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। हमारी अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, हमारा अस्तित्व, हम हमेशा रहेंगे, भगवान रहेंगे, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। वी कैन स्टार्ट विद द हरे कृष्ण नेक्स्ट राम मिनिमम वर्ड्स हरे मैक्सिमम। कोई ऐसे भी कृष्ण राम अभी रीड नहीं करा कि वर्षा मत, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम प्रभु जी, राम जो ये सब एक तो क्या माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देंगे? माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हम लास्ट में देखते हैं माता जी, आप जो भी कह रहे हैं। माता जी आप टाइप कर दीजिए आपकी, आपका आफ्टरवर्ड्स ना। ना, नॉट हाँ रजनी माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आप टाइप कर दीजिए। यस वी कैन स्टार्ट रीडिंग। हरे कृष्णा हमारे रीडर वर्षा माता जी। श्रील प्रभुपाद। व्यष्टि आत्मा का ही अंत नहीं होता। वह ना तो मरती है ना ही जन्म लेती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे में चलती जाती है, जैसे कोई कपड़े बदलता है। यह पूर्ण विज्ञान है। डॉक्टर सिंह। किंतु वैज्ञानिक इसे स्वीकार क्यों नहीं करते?
श्रीला प्रभुपाद। वह लोग अच्छे व्यक्ति नहीं है, वे दुष्ट हैं। वह लोग तो सज्जन भी नहीं है। उचित अवसर पर सज्जन व्यक्ति कुछ लाज संकोच रखते हैं, परंतु ये लोग निर्लज हैं। ये हमारी चुनौतियों का ठीक ठीक उत्तर भी नहीं दे सकते। इस पर भी ये लोग निर्लज होकर दावा करते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं और जीव की उत्पत्ति करेंगे। यह लोग सज्जन भी नहीं है, कम से कम इन्हें ऐसे ही मानता हूँ। एक सज्जन व्यक्ति को बकवास करने से लज्जा अनुभव होगी। डॉक्टर सिंह, वह लोग बोलने से पहले उस पर विचार नहीं करते। शिला प्रपात, इसका अर्थ है कि वह लोग मनुष्य नहीं है। मनुष्य कुछ भी कहने से पूर्व उस पर 2 बार विचार करता है। शरीर में प्राण की उपस्थिति को समझना कृष्ण बहुत सरल बना देते हैं। वे कहते हैं, देहिनो असीम, प्रभु जी श्लोक, यस। देहिनो असीम यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतरम प्रप्ति धीर अस्थिर न मयुंति। जैसे शरीर के भीतर स्थिर आत्मा इसी शरीर में बच बचपन से युवावस्था फिर वृद्धावस्था तक निरंतर प्रगतिशील रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात वह आत्मा अन्य शरीर में चली जाती है। आत्मज्ञानी और धीर पुरुष इस परिवर्तन के कारण मोहित नहीं होते। भगवत गीता 2.13। इन 2 पंक्तियों में श्री कृष्ण जीवन शास्त्र संबंधी सारी समस्या सुलझा देते हैं। वही ज्ञान है, कम से कम शब्द और अधिक से अधिक समाधान। बकवास का विस्तार करने वाला बड़ी बड़ी पुस्तकें व्यर्थ हैं। भौतिकवादी वैज्ञानिक टर टर करते वाले मेंढक करते हैं और दूसरे लोग हंसते हैं। मेंढक सोचते हैं, ओह हम लोग बड़ी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। फिर फल यह निकलता है कि सांप को उस मेंढक का पता लग जाता है और कहता है, ओ यह एक उत्तम मेंढक है। शिला प्रभुपाद, मेंढक खाते हुए सांप के आवाज की नकल उतारते हैं। पाप खत्म, जब मृत्यु आती है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। भौतिकवादी वैज्ञानिक का की रट लगा रहे हैं, किंतु जब मृत्यु आती है तो उनका वैज्ञानिक अगो खत्म हो जाता है और वह कुत्ता बिल्ली अथवा वैसे ही कुछ और बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न। अच्छा, थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो इस अध्याय या इस टॉपिक का नाम है, कोई बताना चाहेगा? न्यूनतम शब्द अधिकतम समाधान। यस, न्यूनतम शब्द अधिकतम समाधान। कम से कम शब्दों में कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाद कितने टाइप का होता है। वाद मतलब कन्वर्सेशन। एक वाद होता है कि दो व्यक्ति बैठे हैं, कुछ टॉपिक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और लॉजिकली बात कर रहे हैं। किसी की गलती है तो सामने वाला रेडी एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मेरी गलती है। ठीक है, एक सिंपल बात। एक होता है कि हमें बस किसी तरह से जीतना है, सामने वाला क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं हार गया। ये ऐसे भी आजकल सारी डिबेट्स ऐसी ही होती हैं कि बस मुझे जीतना है, सामने कोई लॉजिक कोई नॉन लॉजिक कुछ नहीं पता, इलॉजिकल कुछ भी चलेगा। एक होता है कि बस सामने वाले, तीसरे वाला ये भी होता है कि बस कुछ वाद नहीं करना, सामने वाले को अटैक करना है। आपकी 2 साल पहले आपने ये करा था, 1 साल पहले ये करा था, सामने वाले को गुस्सा दिलाना है। राइट। अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये? प्रपात जी कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो नॉनसेंस बातें करते हैं। आज से अगर हम 50-60 साल पहले जाएंगे तो जो साइंटिस्ट थे बहुत ओपन माइंडेड थे हर टॉपिक के बारे में। बट आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, प्रपात जी इज ऑल्सो सेइंग कि वो शेमलेस हैं। उनसे कहो कि आप जीवन बना दो तो वो जीवन नहीं बना सकते, बट क्लेम करेंगे कि हम केमिकल से जीवन बनाएंगे। और ये भी क्लेम करेंगे कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी, केमिकल से हुई थी पूर्व में।
और भविष्य में हम केमिकल से बनाएंगे, बट प्रेजेंट में नहीं बना सकते वो। तो प्रभुपाद जी इसी को कह रहे हैं, दे आर नॉनसेंस, शेमलेस। और भी प्रभुपाद जी अनेक शब्द यूज कर रहे हैं उनके लिए। और प्रभुपाद जी एक बहुत फेमस एग्जाम्पल बोल रहे हैं, भागवतम में भी श्लोक आता है कि जो ये कर्मीज, निर्विशेषावाद, या फिर ये जो कुछ भी प्रजल्पा करते हैं, ये किसके समान है कि भगवान है, भगवान नहीं है। खासकर जो बोलते भगवान नहीं है, वो एक मेंढक के समान है। मेंढक आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत शोर मचाते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। भागवतम में आता है कि वो शोर मचाना कैसा है, अपनी मृत्यु को दावत देना। आप स्नेक को बता रहे हो कि देखो मेरी एग्जैक्ट लाइव लोकेशन यहाँ पे है, आ जाइए, मेरे को खा जाइए। तो जब इन मेटलिस्ट की मृत्यु होती है, वो भी उसी के समान है। एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको। एक बहुत फेमस फाइटर हुए हैं मोहम्मद अली, अमेरिका से। जब वो फाइट करते थे तो वो क्या बोलते थे, आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। तो अपने आप को भगवान बोलते थे। और ठीक है, उन्होंने बहुत सारी फाइट्स जीती, बट जब उनका अंत समय आया ना, तो उनको ऐसी बीमारी हुई थी कि वो एक पानी का गिलास भी नहीं उठा पा रहे थे। तो इफ ही इज गॉड, लेकिन अभी तो हमें समझना होगा कि गॉड वो हैं जो हमें अलाउ करते हैं एक पानी का ग्लास उठाना। या फिर हम ये प्रपात पुस्तक पढ़ रहे हैं तो भगवान ने सेंशन करा है कि हम पढ़ सकते हैं, हमें नेत्र दिए हैं। भगवान प्रत्येक लिविंग एंटिटी से इतना प्रेम करते हैं कि हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों के स्वामित्व किनको दे रखा है, डेमीगॉड्स को दे रखा है कि हे चंद्र, आप इनके मति को बनाए रखना, हे सूर्यदेव, आप इनके नेत्रों को बनाए रखना। तो भगवान तो इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें पता है कि भगवान से हम दूर हैं, तो उन्होंने क्या कर रखे हैं, अपने एजेंट्स लगा रखे हैं कि इनका ख्याल रखना। हमारे प्रत्येक इंद्रियों को एक डेमीगॉड को दे रखा है, कोई छोटे मोटे इंसान को नहीं, किसी चपरासी को नहीं, किसी नौकर को भी नहीं, डेमीगॉड्स को। तो भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं, बट हमें बस समझना होगा कि कौन, हमें साइंटिस्ट की जो उनका जो ये नॉनसेंस है, इसको भी समझना होगा कि जीवन कहाँ से आया है। तो वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट। कोई भक्त जिन्होंने एक बार भी रीड नहीं करा है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने नहीं किया प्रभु जी। अच्छा, okay। ठीक है माता जी, आप रीड कर सकते हैं। तीसरा प्रातःकालीन भ्रमण। ये संवाद 1973 सेवियट पार्क, लॉस एंजल्स में 28 अप्रैल के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। शील प्रभुपाद के साथ डॉक्टर सिंह, करंदन दास अधिकारी और अन्य अनुयायीगण चल रहे हैं, वैज्ञानिक चोरों के रूप में। शील प्रभुपाद हाथ में गुलाब का एक फूल लिए हुए। क्या कोई वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में ऐसा पुष्प बना सकता है? डॉक्टर सिंह, ये संभव नहीं है। शील प्रभुपाद, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तनिक देखो कृष्ण की शक्ति कितने अद्भुत ढंग से काम कर रही है। कोई भी वैज्ञानिक ऐसा फूल अपनी प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। वे बालू के कुछ कण भी निर्मित नहीं कर सकते, किंतु इतने पर भी उनका दावा है कि वे लोग विश्व में सबसे अधिक उन्नत बुद्धि रखते हैं। ये मूर्खता है। डॉक्टर सिंह, वे लोग कृष्ण से ही पदार्थ लेते हैं और उसमें कुछ हेर फेर करते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ अद्भुत निर्माण किया है। शील प्रभुपाद, कम से कम यदि वे ये स्वीकार करते कि उन्होंने पदार्थ कृष्ण से लिया है तो ये एक अच्छी बात होती। हम समझते हैं कि सभी वस्तुएं कृष्ण से ही आती हैं। डॉक्टर सिंह, किंतु वे ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि वे लोग कोई वस्तु कृष्ण से लेते हैं, वरन वे कहते हैं कि हम निर्माता हैं।
शील प्रभुपाद, उन्होंने कैसे कोई वस्तु बनाई है? वे चालू में कुछ रसायन मिलाते हैं और उसमें शीशा बनाते हैं, किंतु उन्होंने रेते या रसायन नहीं बनाए हैं। उन्होंने उनको पृथ्वी से भ्रमी किया है, तब उन्होंने कैसे कोई वस्तु बनाई है? डॉक्टर सिंह, वे कहते हैं हमें सामग्री प्रकृति से ली है। शील प्रभुपाद, प्रकृति से का अर्थ है किसी व्यक्ति से, उन्होंने प्रकृति से ग्रहण किया है, किंतु वे लोग चोर हैं, क्योंकि प्रकृति में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईसा वश्यमित सर्वम, प्रत्येक वस्तु भगवान की बनाई हुई है। ईशोपनिषद भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता तो वह चोर है। यज्ञ का अर्थ है ये स्वीकार करना कि चीजें कृष्ण से ली गई हैं। हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण आपने हमारे निर्वाह के हेतु अनेक अनेक वस्तुएं दी हैं। इतनी स्वीकृति कृष्ण चाहते हैं, बस अन्यथा वे आपसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उनके सम्मुख आप क्या हैं? हमें कृष्ण की कृपा को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए भोजन करने से पहले हम अपना भोजन कृष्ण को अर्पित करते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपने ये उत्तम भोजन हमें दिया, अतः इसे पहले आप ही चखें। ये कहने के बाद हम उसे खाते हैं। कृष्ण भूखे नहीं हैं, फिर भी वे संपूर्ण जगत को खा सकते हैं और पुनः उसे पूर्ववत पैदा कर सकते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद प्रार्थना। कृष्ण कहते हैं इतने पूर्व है कि यदि आप कृष्ण के भीतर भी सब शक्ति ग्रहण कर लें, फिर भी सारी मूल शक्ति उन्हीं के पास रहती है। यही पूर्ण शक्ति का संरक्षण है, प्रकृति का मूल। तो इस टॉपिक में प्रभुपाद जी साइंटिस्ट को अभी तक तो कह रहे थे कि तुम नॉनसेंस हो, तुम मूढ़े हो, मतलब मूड यानी कि तुम पागल हो, गधे हो, अलग अलग वर्ड्स बोल रहे थे। बट अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं साइंटिस्ट चोर हैं। तो कोई भक्त बताना चाहेगा प्रभुपाद जी चोर क्यों बोल रहे हैं साइंटिस्ट को? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एवरी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हैंड रेस करके ही बताया करें। रजनी माता जी। रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। इसमें प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है, बहुत अच्छे से इसमें बताया है कि जो साइंटिस्ट है अपना तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी वो लेते हैं, जो भी उसका बैकअप या जो भी उसका जो सामग्री जो भी लेते हैं, वो सारा कृष्ण का दिया ही हुआ है। जो प्रकृति से भी लेंगे तो प्रकृति भी कृष्ण की इच्छा के बिना तो प्रकृति कुछ नहीं देगी। तो कृष्ण डायरेक्टली देखा जाए तो कृष्ण ही दिया हमको, तो उसको कभी भी वो उसके लिए कभी भी मानते नहीं है, एग्री नहीं करेंगे उसको। वो यही कहेंगे वी हैव डन इट, तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते। कृष्ण के लिए बिल्कुल नहीं, ना तो ग्रेटफुल है ना उनका कोई उनका एक्नॉलेज करते हैं उनका दिया हुआ कुछ भी। यस, इसको एग्जांपल से समझते हैं हाँ कि जी, एग्जाम्पल। नहीं प्रभु समझ। जी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए प्रभु जी। आप इवन कोई अगर वो ब्रिज भी बना रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है, सारा मटेरियल वेदर इट्स सॉर्ट ऑफ कोई भी जैसे कुछ भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो वो वहीं से ही आएगा, प्रकृति से ही आएगा, अपने आप तो क्रिएट नहीं कर सकते। यस माता जी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप लेट्स से कि माता जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। इसको और समझने के लिए लेट्स से कि आप सबका फोन है और मैं आपसे बिना पूछे फोन को ले लूं, अपने पास रख लूं, तो मैं चोर हो जाऊंगा, राइट? ना मैंने आपसे परमिशन ली और ना मैंने आपको बताया। और वही सेकंड केस में मैं आपको पूछ के ले रहा हूँ कि मैं आपका फोन ले सकता हूँ क्या, तो क्या होगा? तो मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये फोन किनका है, ये फोन आपका है और मैं आपकी परमिशन से ले रहा हूँ, तब क्या मैं चोर कहलाऊंगा? नहीं ना। तो नो ऐसे प्रभु। भगवान भगवान को हम कुछ दे तो सकते नहीं है। हम कोई भी जीव भगवान को क्या दे सकता है?
सब कुछ भगवान का है, भगवान से ही आया है। कहाँ पे आता है ये श्लोक? सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच यस। जगतां जगत् तेन व्यक्तेन किंचित् मागृधा कश्चित्। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावश्यमिदं सर्वम। कि ईशावश्यम, कि भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। जो भी हमें दिख रहा है तो सब चीज भगवान की है। भगवत गीता में भी आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सब कुछ भगवान से ही आया है। भागवतम में भी आता है पहला श्लोक, किसी को याद है? 1.1.1। हरे कृष्ण प्रभु जी तात्पर्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य रतं प्रभुपाद कई बार लिखते हैं बीच बीच में। जन्माद्यस्य यथा, कि जो भी आया है सब भगवान से आया है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते सब कृष्ण का है। कृष्ण ने, हम कृष्ण की एक भी चीज को नहीं बना सकते। एक फ्लावर, अगर आप कभी नेचर में जाएं, एक फ्लावर को अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे ना, कितना सिंपल वो है बट कितना वंडरफुल है। हम कभी सोच भी, अभी तो सिर्फ उसकी ब्यूटी का हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कितना सुंदर है। बट वो फ्लावर से फ्रूट आता है, उस फ्रूट से सीड्स आते हैं, और फिर से प्लांट बनते हैं। उन प्लांट से फिर से फ्लावर्स आते हैं। ये तो हम अभी अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे, अभी तो बस ये देख रहे हैं कि उसमें इतनी सुगंध आ रही है, कितना सुंदर है वो फ्लावर। उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं, साइंस में उसको फ्रैक्टल्स बोलते हैं, फ्रैक्टल्स। वो फ्रैक्टल्स को क्रिएट करना इम्पॉसिबल होता है। हम एक लेवल तक ही फ्रैक्टल्स बना सकते हैं खुद से, बट भगवान क्या करते हैं, इन्फिनाइट लेवल पे फ्रैक्टल्स बनाते हैं। तो भगवान के क्रिएशन को बनाना बहुत असंभव है। अब भगवान, एक और एग्जांपल, ग्रेन। क्या हम गेहूं बना सकते हैं खुद से? गेहूं नहीं बना सकते। गेहूं, अब गेहूं भी कितनी साइंटिफिक है। वही गेहूं को मिट्टी में डाल दो तो और प्लांट आएंगे और गेहूं होगी। तो भगवान ने सस्टेनेबिलिटी के पूरे कोर्सेज होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, कि सस्टेनेबल लिविंग। इससे ज्यादा सस्टेनेबल क्या हो सकता है कि आप जो खा रहे हो उसे ही उगाओ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भगवान तो पूरे सस्टेनेबिलिटी के राजा हैं। उनको कौन कम्पिटिट कर सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जब कोरोना हुआ था सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कि ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है, राइट? बट अभी कोई सोच रहा है ऑक्सीजन नहीं है? कितना अबंडेंस में ऑक्सीजन है। सो जो भगवान बनाते हैं, हम कुछ नहीं बना सकते। हमारी आईज, अब भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता है, उसकी संतान है, वो संतान अपने पिता को कुछ नहीं दे सकता। बट एक चीज वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो बोल सकता है, पापा ये आपने मुझे दिया था, मेरे मेरे बर्थडे पे आपने गिफ्ट दिया था। एंड द फादर इज सेटिस्फाइड। और वही, अगर वही संतान ऐसे कहे कि ये साइकिल मेरे को किसी और ने दी है, या फिर ये अपने आप आ गई, दो तरीके बोल सकता है। तो कह सकता है आपने नहीं दी, किसी और ने दी है, ठीक है। क्या बोल सकता है, मैं खुद लेके आया हूँ। जो मायावाद होते हैं अपने आप को भगवान बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पापा एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान है ही नहीं। तो कैसा लगेगा अब उसके पिता को कि जो उसके लिए साइकिल दे रहा है और उसका पुत्र उसको अलग अलग लॉजिक्स दे रहा है। तो भगवान की एक ही एक्सपेक्टेशन है कि हम जो भी यूज करें, हम एक्सेप्ट करें कि ये कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था ना, मोबाइल वाला। अगर हम भगवान से परमिशन लेंगे कोई भी चीज को ग्रहण करने से पहले, चाहे वो अन्न हो, खाने की कोई वस्तु हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो भगवान विल बी सेटिस्फाइड कि हर चीज भगवान की हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भगवान से आई है। और भगवान को हम कुछ दे सकते नहीं है, बट एटलीस्ट एक्नॉलेज तो कर सकते हैं कि ओके, दिस इज नॉट माइन। आप सभी लोगों के पास ये फोन है राइट नाउ। आप कुछ लोग, सब लोग देख रहे हैं आंखों से, तो ये सब किसने दिया है? फोन, दृष्टि। यहाँ इस जीवन में सबके सब बेगर्स हैं, सब मांगते हैं एक दूसरे से। अगर कोई व्यक्ति दूसरे को देता भी है तो वो खुद नहीं दे रहा, भगवान भिजवा रहे हैं उसको। क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि जब उसका जन्म हुआ था
क्या उसके पास कुछ